ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में अप्रैल, मई और जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन 3 महीनों की समयावधि में आपके राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के सटीक अवलोकन के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपका कर्म क्षेत्र, व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। साथ में वृषभ राशि वाले जातकों को वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष सावधानियों की जानकारी भी हम आपको देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो ये समय आपके जीवन में काफी उत्तम रहने वाला है और आपको सफलता भी देने वाला है। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी राशि में ग्रह स्थिति किस प्रकार की अप्रैल, मई, जून में बनने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों, अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के द्वादश भाव पर बुध के साथ प्रभावी रहने वाले हैं और यही देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को 12 वर्षों के पश्चात वृषभ राशि यानी आपकी राशि में संचरण करने वाले हैं और मई और जून के महीने में आपके राशि में ही गुरु का गोचर होने वाला है। तीनों महीनों की समयावधि में शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। अप्रैल की शुरुआत में शनिदेव मंगल के साथ कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। राहुदेव शुक्र के साथ आपके राशि के एकादश भाव यानी मीन राशि में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं और तीनों महीनों में राहु मीन राशि में ही रहने वाले हैं। राशि के स्वामी शुक्रदेव आपके राशि के एकादश भाव पर 22 अप्रैल तक उच्चतम अवस्था में रहने वाले हैं। वहीं केतुदेव आपके राशि के पंचम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और माइनर ग्रहों का परिवर्तन इन तीनों महीनों में होने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार का परिणाम तीनों महीनों की समयावधि में मिल सकता है। और सबसे पहले तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। वृषभ राशि के जातकों, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो 6 तारीख को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 6 अप्रैल को गोचर करने वाले हैं और मई और जून के महीने में आपकी राशि में शुक्र की अवस्था भी बेहतर रहेगी और आपकी राशि में मंगल की अवस्था भी श्रेष्ठ रहने वाली है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए काफी निर्णायक सफलता के अवसर इस समयावधि में मिल सकता है। दसम भाव पर शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन करना आपके जीवन में आपके मान सम्मान को काफी ज्यादा बढ़ाने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में आपके जीवन में कई मनोकामनाओं की पूर्ति आसानी से होने वाली है। करियर की दिशा में सफलदायी स्थितियों को लाने में आप लोग समर्थ रहने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों, आपके राशि के स्वामी 24 अप्रैल तक उच्च राशिगत होकर गोचर करेंगे। रुके हुए काम आपके जीवन में आसानी से बनने वाला है। कर्म भाव पर शनि की मौजूदगी है। यदि आप शनि जन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, शनि आपके राशि के लिए शश नाम का राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं।
यदि आप वर्तमान में आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जुड़कर काम कर रहे हैं तो ये समय आपके जीवन में शुभता देने वाला है। मई के महीने में गुरु आपके प्रथम भाव पर प्रभावी होंगे और अप्रैल के महीने में आपके राशि के स्वामी उच्चतम अवस्था में प्रभावी होंगे। तो आपको ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में सफलता तो मिलेगी ही, साथ में क्रिएटिविटी आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी रहेगी और क्रिएटिव क्षेत्रों में सफलता के अवसर भी आपको इस समयावधि में मिल सकता है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो वृषभ राशि वालों, आपके धन भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं और शुरुआत में यानी अप्रैल के शुरुआत में बुध देव आपके द्वादश भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। धन और सभी भौतिक सुखों के स्वामी शुक्र माने जाते हैं जो आपके राशि के स्वामी भी हैं, जो अप्रैल के महीने में आपकी राशि के एकादश भाव पर राहु के साथ युति बनाकर उच्चतम अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तीनों महीनों की जो समयावधि है इसमें आपके जीवन में अपार धन लाभ के अवसर आपको मिलने वाला है। इस समयावधि में आपके जीवन में रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आप कोई कारोबार कर रहे हैं, व्यापारिक माध्यम से धन लाभ के अवसर आपको काफी ज्यादा मिलने वाला है। गुरु का गोचर 1 मई को आपके प्रथम भाव पर होगा तो इस समयावधि में आपके जीवन में यदि आप किसी प्रकार के नवीन धन प्राप्ति के साधनों की तलाश कर रहे हैं, उसके लिए संभावना बहुत ही अनुकूल और बहुत ही बेहतर आपके लिए बनने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों, पारिवारिक जीवन के मामले में जो अप्रैल का महीना है उसमें बुध देव 20 तारीख तक अस्त अवस्था में आपके द्वादश भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं और बुध जो होते हैं वो आपके राशि के परिवार भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो अप्रैल के महीने में पारिवारिक जीवन में व्यर्थ के तनाव आपको मिल सकता है। घर परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति भी निर्मित हो सकती है, इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा शांति दिखाने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। पारिवारिक वातावरण को सौहार्दपूर्वक बनाकर ही आपको अप्रैल में चलना होगा। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों, 22 तारीख को मंगल जैसे ही आपकी राशि के एकादश भाव पर जाएंगे तो राहु के साथ मंगल अंगारक योग बनाने वाले हैं और मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके वाणी भाव पर जाने वाली है। तो मई के महीने में भी वृषभ राशि वाले जातकों को वर्क प्लेस पर और पारिवारिक जीवन में दोनों जगह पर आपको अपने वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग जीवन में नहीं करना चाहिए। तभी समय आपके जीवन में यह समय आपको शुभता देने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में अगर आपके लिए प्रेम जीवन के मामले में और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, पंचम भाव पर केतुदेव तीनों महीनों में प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव यानी प्रेम भाव के स्वामी बुधदेव आपकी राशि के द्वादश भाव पर वक्री और अस्त अवस्था में 20 अप्रैल तक गोचर करने वाले हैं। तो प्रेम जीवन के मामले में भी जो अप्रैल का महीना है वो आपके जीवन में संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति निर्मित कर सकता है। इसलिए यदि आप किसी गहरी फ्रेंडशिप में भी चल रहे हैं तो आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मई और जून का महीना प्रेम जीवन में रिश्तों में पारदर्शिता और उत्साह की भावना का विकास भी करने वाला है। साथ में वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, आपकी राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं और मंगल देव की जो अवस्था है, मंगल शनि के साथ युति बनाकर अप्रैल की शुरुआत से लेकर 22 तारीख तक गोचर करने वाले हैं। देखिए, आपको इस समयावधि में यानी वृषभ राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन में कुछ विशेष परिणाम आपको मिलने वाला है। राशि के स्वामी उच्चतम अवस्था में विराजित हैं, तो जहां एक और आपके द्वारा रिश्तों में उत्साह की भावना का विकास काफी ज्यादा होने वाला है, वहीं आपके सप्तमें मंगल शनि के साथ प्रभावी रहेंगे। तो जीवन साथी के साथ वाद विवाद से आपको दूर रहने की सलाह दी जा रही है। अन्यथा वाद विवाद की वजह से वैवाहिक जीवन में काफी हद तक आपको नकारात्मकता भी मिलने वाली है। 23 अप्रैल से लेकर पूरे मई के अंतिम तक मंगल देव जो आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं, वो राहु के साथ प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं।
तो यहां पर भी आपको, चूंकि राहु मंगल का जो अंगारक योग है, यह आपके जीवन में आपको रिश्तों में काफी नेगेटिविटी दे सकता है, इसलिए आपको संभल कर चलना चाहिए। जून का महीना आपके जीवन में वैवाहिक मामलों के लिए शुभ रहने वाला है। और वृषभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में अगर आपके लिए एजुकेशन सेक्टर की जानकारी दिया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय काफी निर्णायक रहने वाला है। देवगुरु का आपके राशि के प्रथम भाव पर 30 अप्रैल को प्रभावी होना आपकी शिक्षा में काफी प्रभावशाली सफलता की संभावना व्यक्त करने वाला है। 12 सालों के पश्चात गुरु आपकी राशि के प्रथम भाव पर प्रभावी होंगे, तो आपके जीवन में आपको विशेष शुभ परिणाम शिक्षा के मामले में दे सकते हैं। किसी प्रकार के कंपटीशन में यदि आप संलग्न होकर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो जहां एक ओर आपके जीवन में सफलता मिलेगी, वहीं दूसरी ओर आपके मन में एकाग्रता भी गुरु के प्रभाव से बढ़ सकती है। और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सेहत के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, राशि के स्वामी आपके एकादश भाव पर 22 तारीख तक उच्चतम अवस्था में विराजित हैं। अप्रैल का पूरा महीना सेहत के मामले में आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के स्वामी ही आपके रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं। और मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर प्रभावी होंगे। तो ये तीनों महीने जो आपके लिए हैं, वो सेहत के मामले में गंभीर समस्याएं आपको नहीं देने वाली हैं। द्वादश भाव पर गुरु की मौजूदगी अप्रैल में बनी हुई रहेगी, तो आपको कुछ विशेष खान पान की आदत का ध्यान रखकर चलना चाहिए। आपको व्यर्थ के गलत खान पान से बचने की आवश्यकता रहेगी। शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों का यदि आप सेवन करते हैं, इन सभी चीजों से अपने आप को दूरी बनाकर यदि आप रखते हैं, तो यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। साथ में वृषभ राशि वाले जातकों, अपने जीवन में भूतकाल की किसी भी बातों को लेकर व्यर्थ का तनाव या व्यर्थ का मन में नकारात्मकता बनाकर चलने से भी आपको जीवन में बचना चाहिए। तो यह समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, तो वृषभ राशि वाले जातकों को धार्मिक उपाय बताने से पूर्व कुछ विशेष सावधानी और सलाह की जानकारी भी अब हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले जातकों, यदि आप जीवन में शुभता चाहते हैं, तो आपको रूढ़िवादी मानसिकता से निकलकर मन को एकाग्र बनाकर इस समयावधि में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों, भूतकाल से आपको सबक लेकर जरूर चलना चाहिए। भूतकाल में यदि आपको पिछले समय में किसी प्रकार की असफलता मिली है, उसको आप भूलने का प्रयास ना करें। उसको आप अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ सबक लेने का प्रयास आपको जरूर करने की आवश्यकता इस समय अंतराल में जरूर रहने वाली है। साथ में इस समयावधि में यदि आप जीवन में बेहतर परिणाम चाहते हैं, तो ऐसे कार्य व्यवसाय का चयन ना करें जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है। और आपके जीवन में ऐसे कार्य व्यवसाय जिस पर आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में आपको संलग्न होने से बचना चाहिए। तो यह समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। समय प्रबंधन का भी आपको विशेष ध्यान रखकर चलना चाहिए। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए अपने समय का किसी प्रकार से दुरुपयोग करने से आपको बचना होगा। अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को, चूंकि शुक्रदेव आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं, ओम द्राम द्रेम द्रोम स शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए शुभ रहने वाला है। अप्रैल के महीने में गुरु आपके राशि के द्वादश भाव पर प्रभावी रहेंगे। दिव्यांग जनों को यदि आप भोजन कराते हैं या यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो आपके जीवन में बेहतर स्थिति बनने वाली है। भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना आपके जीवन में काफी आपको सकारात्मकता दे सकता है, इसलिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करना आपके लिए शुभ रहने वाला है।
गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध आपको जरूर करना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।